मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही विचित्र है, अनोखा है, आश्चर्यजनक है, बहुत ही डिमांडेड है, बहुत ही जिज्ञासापूर्वक है। टाइटल का नाम है रत्न धारण की पात्रता केपी के आलोक में। जी हाँ, एलिजिबिलिटी ऑफ wearing gemstone in the light of KP, अथवा फॉर एग्जाम्पल एलिजिबिलिटी फॉर wearing coral। हाथ इस वीडियो में मैं मूंगा रत्न पर उदाहरण दिया हूँ, लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने में आपके कुंडली में क्या एलिजिबिलिटी, क्या पात्रता होनी चाहिए, अर्थात कुंडली के आधार पर आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए, तभी आप कोई रत्न धारण करेंगे तो लाभ होगा। अगर पात्रता के विपरीत रत्न धारण करेंगे तो हानि होगा। आज का टॉपिक यही है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरी प्रसन्नता के लिए जरूर करिए। मैं उसका जवाब अवश्य देता हूँ। और वीडियो को स्किप करके मत भगाइए। 5-10 मिनट की जो भी वीडियो है पूरा देखिए, तभी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि बराबर रत्नों पर आधारित वीडियो मैं देता हूँ। और अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं आप वीडियो को स्किप करके भगा रहे हो, तो वीडियो स्किप करके मत भगाइए, पूरा देखिए और ज़रूरत हो तो एक बार 2 बार देखिए। आइए आते हैं मूल टॉपिक पर। आज हमने किसी की बर्थ डिटेल नहीं रखा और कोई बहुत गणित का ताम झाम नहीं रखा। एक कुंभ लग्न की कुंडली हमने रखा है जिसमें केवल कुंभ लग्न है और उसमें केवल 3 ग्रह दिखाया हमने। मंगल लग्न में है, बृहस्पति 6ठे भाव में कर्क में है और बुध 12वें भाव में मकर में। इन्हीं 3 ग्रहों के आधार पर हम ये सिद्ध करेंगे कि जैसा कि हमने कहा कि वीडियो में केवल मंगल पर मैंने उदाहरण दिया है और कोरल उसके मूंगा रत्न, यही नियम हर जगह लागू होगा। जैसे जीवन में किसी भी कार्य की सफलता में आपकी एलिजिबिलिटी, स्किल, पात्रता, आपका दक्षता, कुशलता, एबिलिटी यही काम करती है। अगर आप किसी काम के योग्य नहीं हो, दक्ष नहीं हो, पात्र नहीं हो, तो आपके लिए समझिए वर्जित है, जहर के समान है। तो मित्रों, प्रकृति ने हर चीज पॉजिटिव बनाया है, लेकिन अगर हम उसके पात्र नहीं हैं तो वो निगेटिव हो जाती है। वही चीज़ औषधि भी है, वही चीज़ जहर भी है। कई बार हमने बताया है। एक रास्ता जिसकी जानकारी आपको है, जिसकी एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, उसको आसानी से आप चल करके मंजिल तक पहुंच जाओगे। और जो राह अनजाना है, आपको ये नहीं पता कहाँ गड्ढा है, कहाँ नदी नाला, कहाँ पहाड़, कहाँ पर्वत, तो जाके बीच में फंस जाओगे। वही पात्रता है, हर जगह पात्रता है। चाहे कार्य हो, चाहे खान पान हो, तो किसी का देखी देखा नहीं करना चाहिए। चाहे व्यवसाय हो, चाहे जीवन का कोई क्षेत्र हो, आप देखी देखा करोगे या जानोगे नहीं, केवल मान लोगे तो धोखा हो जाएगा। यही चीज है रत्नों के धारण में। ज़्यादा व्याख्यान संदर्भ पे नहीं दूंगा, इस विषय पर दे रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, मूंगा मंगल का रत्न। मूंगा इस कुंभ लग्न में मंगल को बहुत कारक ग्रह नहीं माना जाता।
जो माना जाता, मतलब लोगों में जो प्रचलन है, जो ज्योतिष आप देख रहे हो, जिसको आंख मूंद करके पीछे चले जा रहे हो और समझ रहे थे सुधा जी से, शायद वही गरल है। वो बाजार की तरह काम कर रहा है, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है और आप दोष देते हो ज्योतिष को, ज्योतिषी को। ऐसा नहीं है। जो विधाएं आपको बताई, समझाई या पिलाई जा रही है वो सही नहीं है। केवल मैं बात कर रहा हूँ केपी की, इस नाते केपी ही उपयुक्त है। उसी के आलोक में आज का वीडियो है। यहाँ देखिए, मंगल कुंभ में लग्न में बैठा। आप सभी जानते हो कि कुंभ में 3 नक्षत्र होते हैं हर राशियों में। पहला धनिष्ठा, दूसरा शतभिखा, तीसरा पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा इसी कुंभ में 6 अंश 40 कला तक होता है और शतभिखा 6:40 से 20 अंश तक होता है और पूर्वा भाद्रपद 20 अंश से 30 अंश तक होता है। तो अब यही मंगल अगर धनिष्ठा में बैठेगा तो अलग फल होगा, शतभिखा में बैठेगा तो अलग फल होगा और पूर्वा भाद्रपद में बैठेगा तो अलग फल। और फल अगर पॉजिटिव है तो मंगल का रत्न मूंगा निश्चित रूप से आपको काम करेगा। पॉजिटिव का उद्देश्य हम केवल आज धन से ले रहे हैं और मंगल लग्न में है तो लग्न में बैठा है, ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ उसकी दृष्टि होती है उसका वो सिग्निफिकेटर होता है और जिसका सिग्निफिकेटर होता है उसकी रक्षा करता है। अब यहाँ मंगल को हमने मान लिया, मंगल कुंभ में यदि 20 डिग्री से 30 डिग्री तक इसी में, तो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक बृहस्पति का पूर्वा भाद्रपद होता है, अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र में। अब मंगल और बृहस्पति को हम देखेंगे और यह प्रयास करेंगे। बार बार हमने बताया है कि नक्षत्र के अनुसार सबल फल मिलता है। अगर बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति में सबल फल है तो निश्चित रूप से मंगल का फल सबल होगा। अगर शुभ भावों के लिए सबल है तो शुभ और अशुभ भावों के लिए सबल है तो अशुभ फल हो। अब मंगल मान लो 20 से 30 डिग्री तक मंगल में स्वयं के द्वारा सिग्निफिकेटर आपको निकालने का नियम मालूम है। मंगल लग्न में है, इस नाते प्रथम भाव 1 का कार्जेश हुआ। मंगल की एक राशि मेष में है, तृतीय भाव में, अर्थात 3 का कार्जेश हुआ। दूसरी राशि वृश्चिक 10वें भाव में है, अर्थात 10वें, अर्थात 1, 3, 10 का सिग्निफिकेटर हुआ। यही मंगल 20 से 30 डिग्री पर है, बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति यहाँ बैठा है कर्क राशि में 6वें भाव में, तो बृहस्पति हो जाएगा 6वें का कार्जेश सिग्निफिकेटर। बृहस्पति की एक राशि 11वें में है तो 11वें का कार्जेश हो गया। एक राशि द्वितीय में है तो दूसरे, अर्थात बृहस्पति में 6, 11, 2 और मंगल में 1, 3, 10 है। अब वो नक्षत्र पर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि प्रायः कोई भाव मिल जाते हैं, हमको सबलता ये नक्षत्र की देखनी है। और अगर कोई भाव नहीं मिले तो थोड़ा सा नियम शिथिल होता है, लेकिन फिर भी मंगल न्यून नहीं होगा। तो अब मंगल का बृहस्पति जो है 6, 11, 2 बता रहा था, नक्षत्र के माध्यम से 2, 6, 11, स्वयं के माध्यम से मंगल 1, 3, 10। तो 1, 3, 10 को तीनों को हमने बताया है 1, 3, 6, 1, 3, 10, 2, 6, 11, 6 भाग धन। अर्थात धन के मामले में मंगल बहुत सुयोग्य ग्रह है, बहुत पात्र ग्रह है, बहुत एलिजिबल ग्रह है, स्किल्ड है। और मंगल में स्वयं के नाते लग्न के में रहने के नाते लग्न भाव का भी कार्जेश है और 11वां भाव मंगल का मतलब लाभ का भाव होता है, अर्थात 1, 11 हेल्थ के लिए और 2, 6, 10, 11 वेल्थ, अर्थात हेल्थ वेल्थ के लिए मंगल की पात्रता सुसिद्ध है। अर्थात ऐसा जातक
अगर मंगल का मूंगा रत्न धारण करेगा तो धन की बरसात होगी। लेकिन कब और कैसे वो भी बता रहा। अब मंगल की दूसरी कंडीशन दी है, अभी हमने बताया मंगल अगर स्वयं के ही नक्षत्र में 6 अंश 40 कला था तो किसका नक्षत्र होगा? धनिष्ठा, उसी का नक्षत्र है कुंभ में। और उस 6 अंश 40 कला में मंगल अगर अपने नक्षत्र में है तो मंगल में 1, 3 और 10, ये तो स्वयं के भाव चूंकि लग्न में है आ गया, अपने नक्षत्र में है फिर 1, 3, 10 आ गया। लेकिन हमने बार बार बताया है कि जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी नक्षत्रेश का काम कर। तो मान लो मंगल का उप नक्षत्र स्वामी बुध है, यहाँ हमने बुध को बनाया है, और बुध को बनाया है तो मंगल इसलिए बुध का उप नक्षत्र, बुध मंगल का उप नक्षत्रेश होगा क्योंकि 0 डिग्री से 1,53 20 डिग्री तक बुध का उप नक्षत्र होता है। मान लो मंगल 1 अंश 30 कला पर 1 डिग्री 30 मिनट पर है तो बुध इसका उप नक्षत्रेश होगा। अब मंगल चूंकि स्वयं के नक्षत्र में है इस नाते इसका उप नक्षत्रेश मेन फल देगा जो बुध है। बुध नक्षत्रेश का काम है। अब बुध का भाव देख लो, बुध कहाँ बैठा है? 12वें भाव में। बुध की एक राशि 8वें है, एक राशि 5वें है, अर्थात 5, 8, 12 नक्षत्र के माध्यम से 5, 8, 12 जब आ गया तो दरिद्रता और गरीबी का भाव हो गया। 5 इसमें आया है और 1 इसमें है मंगल में, अर्थात थोड़ा सा हेल्थ के लिए तो बढ़िया है लेकिन वेल्थ के लिए बहुत ही पुअर ग्रह मंगल साबित होगा। और इसी लग्न में एक ही स्थान पे एक ही भाव में बैठने, तो आप खुद सोचिए कि एक ही लग्न में एक ही भाव में बैठ के अलग अलग नक्षत्रों में बैठ के एक ही ग्रह मंगल अलग अलग फल दे रहा है। अगर बृहस्पति के नक्षत्र में है तो धन की बरसात करने वाला, अगर स्वयं के नक्षत्र में है और बुध के उप नक्षत्र में है तो गरीबी देने वाला। तो किसको चुनना चाहिए? मूंगा उसको चुनना चाहिए जिसको बृहस्पति के नक्षत्र में है। इसी तरह से किसी कुंडली में आप देख लोगे तो एक ही ग्रह पॉजिटिव भी हो जाता है, निगेटिव। कुंडली देख के या लग्न देख के अगर इसमें आप निर्णय ले लोगे कि भाई कुंभ लग्न है, इसमें तो 9वें भाव का मालिक शुक्र है, इसी को पहन लो। लग्न का मालिक तो शनिश्चर है, इसको पहन लो। पंचम का मालिक तो बुध है, इसको तो निश्चित रूप से दरिद्रता, परेशानी, दुख, दारिद्र, निर्धनता ये भोगना पड़ेगा। तो मित्रों रत्न धारण करना तो हमने बताया ही है कि शुद्ध होना है, और धारण करने की विधि हमने बार बार बताया है, जरूरत पड़ेगी फिर बताऊंगा। लेकिन उसकी पात्रता आपकी कुंडली तय करती है और ग्रह किस डिग्री पर, किस पोजीशन में, किस भाव में, किस नक्षत्र में, किस उप नक्षत्र में बैठा है ये तय करती है। ये नाते रत्न धारण की पात्रता आप में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस रत्न को मत पहनिए, जिसकी पात्रता है उसको पहन। यही मंगल एक नियम और बताया हूँ, अपनी महादशा में ये शुभ फल देगा। दूसरा जिससे रिलेटेड होगा, मान लो ये मंगल शनि के घर में है तो शनि से रिलेटेड है तो शनि की महादशा होगी तब भी मंगल पूरा फल दे। और बृहस्पति के नक्षत्र में है तो इसका मतलब बृहस्पति की महादशा में भी मंगल का वही फल। अगर मंगल शनि बृहस्पति तो 3 ग्रह हमें पकड़ लिया। अगर इसके जुति है, दृष्टि है, राशि है, नक्षत्र है, इस तरह से दृष्टि, ज्युति, राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र, इतना देख के रिलेशन आप तय करके मंगल कहीं भी मिलता है इसमें से तो उसका रत्न मूंगा धारण करने से पर्याप्त धन लाभ होगा, हेल्थ वेल्थ दोनों बढ़ेगा, आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा कोरल। तो इस तरह से मित्रों वीडियो लंबा भी हो रहा है और मुझे
अनुभव हो रहा है कि मैं अपना मकसद बताने में कामयाब हूँ। आप लोग अधिकतम संख्या में इसको देखिए, मित्रों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।